ऊमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो अभी पिछले टाइम से हम डिवोटी क्वालिटीज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का क्वालिटी है अकिंचन। अकिंचन मीन्स विदाउट, या भौतिक आसक्ति या भौतिक अटैचमेंट नहीं है, उसको बोलता किंचन। लेकिन बहुत मुश्किल है फॉर कंडीशन सोल्स लाइक अस विदाउट एनी अटैचमेंट। हमें किधर ना किधर कोई ना कोई छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी अटैचमेंट है। तो ये जो है विदाउट अटैचमेंट है श्रील प्रभुपाद प्योर डिवोटीज एक्चुअली। प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था कि आपको अगर 0.5% भी अटैचमेंट है इस भौतिक दुनिया से, आपको वापस आना पड़ेगा। और थोड़ा और एक हेवी स्टेटमेंट प्रभुपाद बोला है, माई 80% ऑफ माई डिसाइपल्स विल गो टू हेवनली प्लैनेट्स। थोड़ा हेवी है, लेकिन प्रभुपाद इज ट्राइंग टू मेक ए स्टेटमेंट कि अगर आप भौतिक इच्छा रखते हो और भक्ति भी करते हो, तो आपको भक्ति किया है तो आपको डेफिनेटली हायर प्लैनेट्स मिलेंगे। तो प्रभुपाद वाज ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट, क्योंकि इतना छोटा भी चीज रहता है ना। अभी एक डिवोटी ने, मैं पहले भी बोला था, शरीर छोड़ते टाइम पूछा था कुछ खाना आपको कुछ है, तो डिवोटी ने बोला हाँ, वो जो गोविंदा का पिज्जा उसमें ऐसा टॉपिंग्स था, वो खाने का है। तो तो उस टाइम में हमारे अंदर इतना अटैचमेंट होता है छोटा भी छोटा चीज से। एक डिवोटी बोले कि हाँ गुलाब जामुन खाना है, मेरे को। तो इस मेरे छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे अंदर रहता है वो छोटा से छोटा अटैचमेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा क्या अटैचमेंट है हमारे में? कभी कभी हमको लगता है ऐसा नहीं, कुछ अटैचमेंट नहीं है, ऐसा। समटाइम्स हमको, इफ यू आर सिंसियर, कृष्णा कृष्णा विल रिवील एक्चुअली हमारे अंदर क्या अटैचमेंट है। ऐसा सरकमस्टेंस देंगे तो हमें पता चलेगा अटैचमेंट किस तरह है। हम शायद हम जपा करते टाइम एक थॉट्स आएंगे अंदर कभी कभार, इफ यू आर वेरी सिंसियर, तो वील हैव टू अंडरस्टैंड दीज थॉट्स आर माय पार्ट ऑफ माय अटैचमेंट्स। हम ऐसे भी देखते हैं ना, कोई व्यक्ति अगर कुछ भी हो, वो अगर कोई प्रसाद के साथ अटैच्ड है, खाने के साथ, हम देखेंगे कुछ भी बात करते उसी में आ जाएंगे, कैसे भी घूम फिर के, है ना। हम ऐसा देखा है। कोई कोई स्त्री के बारे में या ऑपोजिट सेक्स के बारे में अटैच्ड है, तो किधर ना किधर वो बातों में रिलेट होगा। वी कैन अंडरस्टैंड दैट, हमारी बातों से भी मालूम पड़ता है कि अटैचमेंट किधर है। तो एक बार
सोनलस राधानाथ स्वामी महाराज, अ, उनका जब श्रील प्रभुपाद चले गए तो महाराज यूएस में काफी प्रीचिंग कर रहे थे। बहुत अच्छा चल रहा था। तो एक बार उन्होंने इंडिया आ गए, वो ट्रांस कुछ काम के लिए, और ट्रांजिट करके, सॉरी, जा रहे थे किधर। तो जैसे ही इंडिया आ रहे थे, उनको जीबीसी से कॉल आ गया कि आपको यूएस में प्रीचिंग नहीं करना है, आपको इंडिया में रहना है करके। तो महाराज थोड़ा ये, महाराज इतना अच्छा बहुत सारा प्रीचिंग किए थे उधर, और सडनली महाराज को बोला तो महाराज ठीक है, हाँ, मैं रह लूंगा, मैं आई विल प्रीच इन इंडिया। तो आई मीन कितने डिटैच है महाराज। आई एम जस्ट थिंकिंग कि अगर आपको बोले, आपने इतना अच्छा पूरा कांग्रेस पूरा पूरा प्लान किया एंड सडनली आपको बोला गया कि नहीं, दूसरी जगह पे करना है, सो इट्स सो डिफिकल्ट। तो कैसा डिटैचमेंट महाराज दिखा रहे हैं। इट्स नॉट अटैच टू पावर पोजीशन या कोई इसका, जैसा बोले महाराज। ऑब्वियसली महाराज, कृष्णा का प्लान था, तो हमें इधर मिले हैं महाराज। वी गॉट आनंद वृंदावन प्रभु ऐसा सीरीज। तो तो ये था। हाँ, एक बार गौरंग प्रभु का भी ऐसे ही याद कर रहा था। गौरंग प्रभु का प्रीचिंग, भागवत 7 सप्ताह चल रहा था, 7 डेज, उस टाइम इतना पीक में चल रहा था। पूरा एकदम सब लोग बोल रहे थे प्रभु जी 7 डेज भागवतम, ये वो, इतना उनको ये मिल रहा था, यश मिल रहा था पूरा। बहुत फेमस हो रहे थे, बहुत फेमस। तो महाराज गौरांग प्रभु को लिखे, लेटर लिखे कि माय डियर गौरांग, हमें और भी सेवाएं करना है, ये करना है, आप कुकिंग सेवा, किचन सेवा देख लो जरा, है ना। अगर समझो आप इतना फुल फ्लेज्ड कर रहे हो, पूरा भागवतम सप्ताह करो, आपको सडनली बोला गया कि किचन सेवा करके, तो आपको रिवॉल्ट करेंगे ना, नहीं मैं, महाराज मैं करूंगा, ये भी करूंगा। ऑफ कोर्स वो करते थे, लेकिन सडनली एक चेंज, सडनली अनएक्सपेक्टेड चीज आता है, वी हैव टू डिटैच रहेंगे तो हम दूसरा सेवा भी कर सकते हैं। तो दैट वाज, आई वाज थिंकिंग कि कितना डिसेंट है। भक्ति रस अहमद महाराज का एग्जाम्पल आनंद मुंदा प्रभु बोलते हैं ना। तो एक पॉइंट आया था, महाराज अपने पूरे अ, जो सेविंग्स है, उन्होंने पूरा बोला, पूरा गोपीनाथ के हुंडी में डाल दिया। आनंद मुंदा प्रभु बोले, मतलब उन्होंने लेके आया पूरा सेविंग। बोले दिस इज बिटवीन मी एंड कृष्णा। तो मेरे को ऐसा भी, आई एम फुल्ली डिपेंडेंट, आई वांट टू फुल्ली बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। और पूरा गोनी लग के पूरा गोपीनाथ के हुंडी में डाल देते हैं। सो एंड इट वाज ह्यूज मनी। आई डोंट नो, प्रभु जी बोलते हैं। तो किस तरह में कितना डिटैचमेंट है, देखो महाराज। ओके। और मेरा एक मित्र था, खास मित्र। तो हम साथ में ही काम करते थे, माखन लाल शर्मा प्रभु, अभी गोपीनाथ के ही ब्रह्मचारी है। तो हमें डिस्कशन, ऑफ कोर्स ही वांटेड टू, ही हैड इंक्लिनेशन कि वो भी गृहस्थ आश्रम नहीं करे, कि ब्रह्मचारी बने, और उनके खुद का माँ उनको बोले कि बेटे आप ब्रह्मचारी बन जाओ। मतलब मैं उनको मम्मी को भी जानता हूँ, तो मतलब कितना डिटैचमेंट है ऐसा। हमें तो, हम बोलेंगे, हाँ हमारे दूसरे डिवोटीज के बच्चे, अरे अच्छा ब्रह्मचारी है, इनको बनना चाहिए, लेकिन इट कम्स टू आवर चिल्ड्रन, हम कभी बोलेंगे नहीं। हम बाकी के सब के बच्चे को बोलेंगे आप ब्रह्मचारी बन जाओ। इट्स सो डिफिकल्ट, तो आई वाज हाई रेस्पेक्ट टू हिज मदर, क्योंकि बहुत कम लोग बोलते हैं ऐसा। शिवास ठाकुर का क्लासिक एग्जाम्पल है। ऑफ कोर्स वो तब हाई स्टैंडर्ड्स हैं, बट वी कैन लर्न अपने। जब कीर्तन चल, बहुत कीर्तन चल, अच्छा महाप्रभु ने एकदम कीर्तन चलता रहता है, तभी शिवास ठाकुर का बेटे का अकाल मृत्यु हो जाता है। एंड देन शिवास ठाकुर बोलते हैं कि नहीं 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 नहीं, महाप्रभु को डिस्टर्ब नहीं करना, कोई आवाज नहीं करना, कोई रोना नहीं, है ना। अ, महाप्रभु का कीर्तन डिस्टर्ब हो जाए, तो महाप्रभु सुबह तक कीर्तन करते हैं। महाप्रभु बोलते हैं कि मेरे मन के अंदर ये सैडनेस क्या है, कुछ तो सही नहीं है, क्या है शिवास, ऐसा पूछते हैं। तो फिर भी शिवास ठाकुर बोलते नहीं नहीं, यू आर एक्सटेसी लाइक, यू आर ब्रिलियंट लाइक सन, यू डांस महाप्रभु, आप नृत्य करो, आप कीर्तन करो। लेकिन डिवोटीज बोलते हैं कि ऐसा हो गया, तो महाप्रभु रो पड़ते हैं।
शिवास, मैं कैसे ऐसे भक्त को मैं कभी भूल सकता हूँ जो मटेरियल अटैचमेंट में सबसे बड़ा जो अटैचमेंट रहता है पुत्र के वियोग रहता है, और तुमको उसको करके, और महाप्रभु फिर जाओ, बड़ा लीला है, महाप्रभु जाते हैं, सबको सब पता रहेगा कि वो पुत्र को जो है वो वो उड़ जाता है, उनको बोलता है कि मैं कौन सा हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा माँ पिताजी अनेक युग से मैं आया हूँ, मेरे को जाना है, इतना अच्छा मौका है महाप्रभु का, मेरे को अलग डेस्टिनेशन में जाना, तो अलग पास्ट है, तो ऑफ कोर्स वो स्टैंडर्ड हमें वो था स्टैंडर्ड, इस तरह का डिटैचमेंट दिखाना, वी कैन नॉट आर्टिफिशियली डू दैट, बट स्टैंडर्ड्स देखना है ना डिटैचमेंट का। ऐसे हमारे भी मन में है, ऐसे काफी ऐसे सिचुएशन से गुजर के लोग डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, आई नो पर्सनली। और जब हमारे और अटैचमेंट टू मनी, लक्ष्मी के साथ बहुत हमारा अटैचमेंट होता है, वो इट्स सो डिफिकल्ट। आनंद वृंदावन प्रभु बोलते हैं ना, कमाना इजी है लेकिन खर्च करना सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम हजार रीजंस बताएंगे, ऐसा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी हैव टू प्लान फ्यूचर, बहुत एक्सक्यूजेस बोलेंगे, लेकिन करेंगे भी, लेकिन थोड़ा सोच के करेंगे, इतना नहीं करेंगे। प्रभुपाद ने बोला था 50%, ऑफ कोर्स 50% तो नहीं होगा, कम से कम 10% तो प्रयास करना चाहिए। तो एक बार एक भक्त बोल रहे थे, प्रभु जी मेरे को हर धाम में एक एक घर चाहिए। तो मैं सोच रहा था यार प्रभु, ऐसा इट्स काइंड ऑफ सेंस एंजॉयमेंट ओनली, हम धाम में जाके एक एक धाम में रहेंगे, एंजॉय करेंगे, वापस आएंगे, क्या मिला? दैट शुड नॉट बी अवर केस। तो एक बार भक्ति प्रगट स्वामी महाराज बता रहे थे, उनका भी बताया भी था पहले, उनका एक खास मित्र था, तो बोले कि तो उनका रिटायरमेंट हो गया, तो फिर बोले कि फिर उन्होंने जो अपना विल था वो अपने पुत्र के नाम पे सब पैसा रख के, फिर पुत्र के नाम पे करके वो धाम चले गए और मधुकरी कर रहे थे। तो भक्ति प्रगट स्वामी महाराज बोले, यू यू आर ए मायावादी। क्या दिया तुमने कृष्ण के लिए? तुम पूरा जो है अपने बच्चे के नाम पे करके चले गए, क्या तुम कर रहे हो, क्या कम्युनिटी के लिए कर रहे हो? तो महाराज बोल रहे थे कि हमारे में टेंडेंसी होता है कि बिकॉज आई हैड दैट रिलेशनशिप, में ऐसा बोल सकता हूँ, सबसे मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो वी शुड बी केयरफुल कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम पे इतना अटैच हो जाए कि हम कृष्णा को ही नहीं देते। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली। समटाइम्स कृष्णा फोर्सफुली भी ले जाते हैं हमारे से। जैसे अवंती ब्राह्मण का एग्जाम्पल, पूरा फकीर करा देते हैं को, श्रील प्रभुपाद वो दिखाते हैं, मतलब कि किस तरह फिर भी सब कुछ निकलने के बाद भी हाउ दे आर सरेंडर टू कृष्णा, वो छोड़े नहीं। श्रील प्रभुपाद को कितना 6 टाइम बिजनेस में फेल हो गया था, 6 बार, 6 बार कोई अटेम्प्ट करेगा, देन अपने लीलामृत पढ़ाएगा तो आप समझ में आएंगे, 6 टाइम्स ऐसा कोई। प्रभुपाद टू स्माइल, सबसे बड़ा मर्सी है, सब निकाल दिए है ना। हमारे लाइफ में ऐसा कुछ होगा, 6 टाइम, सेकेंड टाइम में हम बोलेंगे गुड बाय, थैंक यू कृष्ण, बहुत हो गया अभी। तो दिखाते हैं एक्चुअली कृष्णा इज वेरी, समटाइम्स कृष्णा इज वेरी पॉजिटिव, आप सिंसियर होना, एंड देन कृष्णा को लगे यार इसको लक्ष्मी देने से मेरे से दूर चला जाएगा, तो कृष्णा समटाइम्स मैच्योरिटी होने के बाद ही मिलता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जैसा बढ़े, हमारा मटेरियल लाइफ बढ़ने, अपना स्पिरिचुअल लाइफ का भी स्टैंडर्ड्स वी हैव टू इंक्रीज, अदरवाइज वो मटेरियल चीज अटैचमेंट आपको ले लेगा, इट विल ओवरकम यू। तो नारद मुनि पूछते हैं ना, किसको पूछते हैं भगवान कि शिव जी के भक्ति क्यों इतना ऑपुलेंस है, कृष्ण के भक्त इतना ऑपुलेंट नहीं दिखाई देते? तो यही कारण बताते हैं। तो ही सो सो ही अटैच टू डिवोटी, सो डरते हैं कि ना चले ना जाए मेरा डिवोटी, उसको कुछ ऑपुलेंट मिल गया, मुझे भूल जाएगा। सो कृष्णा इज वेरी
पोजेसिव इन दैट वे। हम कितना देवी देवताओं को भी अटैचमेंट होता है। लॉर्ड इंदिरा का एग्जाम्पल है। वो पारि सब कुछ होने वो सब लीला होने के बाद भी, गोवर्धन लीला हुआ, सब कुछ होने के बाद भी सत्यभामा पूछते हैं ना कृष्णा को, मेरे को पारिजात फ्लावर चाहिए हेवन में। तो युद्ध करते हैं पारिजात फ्लावर के लिए, मतलब तो भगवान उधर जाके पूरा झाड़ी पूरा ट्री लेके आते हैं, तो उसके लिए युद्ध करते हैं। तो सोचो, ऐसा नहीं सब में अटैचमेंट है, वो छोटा सा था फ्लावर क्यों, तो इतना अटैचमेंट है देखो। तो अभी सॉल्यूशन क्या है? में अटैचमेंट नहीं जाएगा, तो ऐसा कुछ स्टेप्स हैं। हम सोचेंगे कि एक्चुअली वी हैव टू रियली रियली क्राई आउट, प्रे फॉर कृष्णा कि मेरा मेरा अटैचमेंट्स को रिवील कर दो, मेरा कंडीशंस को रिवील कर दो। इस प्रेयर मेरा एक्चुअल मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप मतलब कोई कोई बोलते हैं मेरा गोलोक वृंदावन का स्वरूप क्या है, ये सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए एटलीस्ट। अपना एक्चुअल स्वरूप क्या है इस कंडीशन स्टेट में। इसके ऊपर प्रार्थना, जब हमें खुद ही पता नहीं चले कि हम क्या है, तो हमें उसके ऊपर हम कैसे काम कैसे करें। सो कृष्णा का मर्सी रहेगा तो ही हमको रिवील होगा। सो दैट्स द प्रेयर, हमें उस वो प्रेयर होना चाहिए कि हमारा जो एक्चुअल स्वरूप क्या है, हम किधर है, कौन से स्टैंड में किधर रुके हैं हम भक्त जीवन में, कितना अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट को रिवील करो कृष्णा प्लीज। दिस शुड बी आवर प्रेयर। फिर एक बार समझ में आने के बाद सोचना चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। नहीं कोई होता है ना, ठीक है अटैचमेंट है, मैं क्या करूँ, अभी है तो है। नो, दैट इज नॉट दैट इट, एक्सेप्टेंस विद ह्यूमिलिटी। उस ह्यूमिलिटी से है कृष्णा, मैं तो जाने वाला नहीं है, बहुत अटैचमेंट है, आई एम एक्सेप्टिंग इट प्लीज। वो एक्सेप्टेंस चाहिए पहले। फिर सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, ये दोनों एक्सप्रेस करना चाहिए हमें। फिर ऑस्टेरिटी, कुछ ना कुछ ऑस्टेरिटी, कुछ गलत काम किया है तो उसका ऑस्टेरिटी काउंटर, प्रभु जी बोलते हैं ना, ऑस्टेरिटी करके दिखाना चाहिए। एक सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम हमको इतना घृणा होना चाहिए यानी कि वो कृष्णा मैं बॉडी इज डिमांडिंग, या मैं इसके इतना अटैच हूं, मैं कर रहा हूँ ये चीज, कृष्णा प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। इस हैंकर अंदर से ये रोना होना चाहिए कि ना मजबूरी से लाचारी से कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए उस टाइम पे, अब जब सेंस एंजॉयमेंट कर रहे हो तब। और मेन एसोसिएशन कुछ भी हो, किधर भी हो, कैसे भी हो, एसोसिएशन में होना चाहिए, अटेंटिव हियरिंग होना चाहिए। फिर उसके बाद कृष्णा इतना सब आप दिखाओगे तो कृष्णा अपने स्टाइल में आपको सब रिवील करेंगे। आपके स्टाइल में आप सोचते वैसा नहीं रिवील होगा, कृष्णा विल हैव हिज ओन वे ऑफ रिवीलिंग थिंग्स, ओन स्टाइल। ही इज ए ट्रांसेंडेंटल ऑटोक्रेट। तो हमेशा हम सोचते हैं ऐसी होगा हमारे लाइफ में, नहीं। जब आप सोचे उसका उल्टा अलग ही टाइप से, अलग ही इसमें से आपको दिखा देंगे कि डिटैचमेंट, नेचुरल डिटैचमेंट कर देंगे। एक बार इस विषय के ऊपर मैं काफी चिंतित था, मेरे खुद के अटैचमेंट्स के ऊपर काफी अटैचमेंट है। अभी तो मैं उसके लिए क्लास ही होगा मेरे अटैचमेंट्स के बारे में बोलना चाहिए तो। तो मैं एक बार उसके ऊपर बहुत मैं बस बहुत दुखी था मैं उस टाइम, बहुत साल के पहले की बात। तो आई वाज प्रेइंग टू कृष्णा कि क्यों नहीं जा रहा है अटैचमेंट, मेरे को खाए जा रहा है। आई वाज गोइंग इनटू ए गिल्ट, गिल्ट मोड में चला जा रहा था, गिल्ट कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस। तो फिर अचानक एक रियलाइजेशन आया, मतलब एक, मैंने पहले बताया एक भक्त के बारे में, तुरंत मेरे को ऐसा एक भक्त का जीवन के ऊपर, या मैं उनसे मिला नहीं डायरेक्टली, किसी से सुना। वो एक भक्त था, काफी बहुत सिंसियर भक्त था। अ, उनका लेकिन उनका एक ये था कि उनको जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का फेवरेबल जो चीज है नहीं देखना कुछ यूट्यूब से, उनका एक एक स्पिरिचुअल वीकनेस था, और उनको वो हॉन्ट कर रहा था। तो उस लाइफ स्टोरी से, और जब भी
तो उनका मैं लाइफ हिस्ट्री पढ़ रहा था, किस तरह उनका, वो सुबह 3 बजे उठते थे। मैं भी जो जो चीजें बताया ना, एक्सेप्टेंस, ये एक्सेप्टेड फर्स्ट कि मेरे में स्पिरिचुअल वीकनेस है, और वो सुबह उठ के 3 बजे उठ के एकदम इंटेंसली चैंट करते थे। इतना इंटेंसली, सब लोग बोलते थे क्या चैंटिंग करते हैं ब्रो, लेकिन अंदर से अंदर वो बताते थे कि सो गिल्ट होता था उनको, इतना इंटेंसली चैंट कर रहे थे। फर्स्ट अनथरो ह्यूमिलिटी दिखाया है। मतलब एक नया भक्त भी आता था, वो सीनियर थे, तो कुछ भी छोटा सा भी गलती किया तो उनके मन पे आता था कि मैं भक्त से कितना गिरा हुआ हूँ। तो पूरा प्रोस्टेटेड ओबेसेंस करते थे उनके सामने। तो सब लोग को ये होता था, इतना सीनियर डिवोटी न्यू डिवोटी के साथ इतना ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु जी, नहीं नहीं, आई एम नॉट दैट वर्थ इट, आई शुड आस्क, वैसा करते थे। और इतना कम्युनिटी को सर्व करते थे, किधर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो भाग के जाते थे, उनको हेल्प करते थे, पूरा भक्तों का सेवा करते थे। इतना उनका प्रेम देते थे, ये करते थे। इतना सब दिखाने के बाद भी वो अटैचमेंट नहीं जाता था, वही उनको हॉन्ट करता था, वो पूरा कोशिश करते थे, फाइट करते थे, ये कर रहा था। फिर और उनके गुरु महाराज के महाराज, उन्होंने प्रीचिंग किए, उन्होंने इतना सब किया, सब कुछ इतना सालों के साल, हाँ, उन सालों के साल किया, पूरा किया, फिर भी नहीं गया उनका अटैचमेंट, हॉन्ट करता था। तो और सबके प्रिय भी थे, सब लोग उनको पसंद करते थे इस तरह का, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल, एकदम हार्ट एकदम, ये तड़पते थे उन्होंने, तो वो रोते थे कि कृष्णा में स्थिति कब जाएगा, बस वेटिंग वेटिंग उस डे के लिए। एंड कृष्णा ऑन हिज ओन स्टाइल, उनको एक कैंसर आ गया, तो बता रहे थे कि हाँ कृष्णा, थैंक यू, अभी सब चला गया। अभी 2 साल ही बचे, बहुत फाइट किया कैंसर के लिए, समझ में आया कि कृष्णा का प्लान है ये। अभी एकदम क्लियर हो गया, अभी मेरा अटैचमेंट पूरा चला गया, अब मेरा फोकस, माय फोकस इज कम्प्लीटली इन योर लोटस फीट। तो ऐसा करके वो वृंदावन में आ गया, वो इधर नहीं थे, बाहर थे, वो वृंदावन में आए। वृंदावन में पूरा सन्यासी आए थे उनके सामने उन्होंने शरीर छोड़ दिया। हाँ, मतलब, और सब लोग, हर व्यक्ति ने बोला कि ये व्यक्ति बैक टू गॉड चला गया। तो हमें दिखा सकते कि ये सब जो है ना, ये सब हार्ड कोर ह्यूमिलिटी शायद, ये सब दिखाए ना प्रभु जी, फाइट किए, तो दैट इज द थिंग। इट्स वेरी टचिंग फॉर मी, वो बहुत काफी इंस्पिरेशन था। हम्म, किस तरह उनको मर्सी मिल गया। हम्म, हमें ऐसा ये देख के ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि अरे चलो अभी तो आप, हम भी ऐसा करेंगे, मर्सी मिल जाएगा लास्ट में, लाइटली विल टेक सम टाइम्स। ऐसा भी नहीं, ये होता है कभी कभार, ये सब सुनने से ऐसा नहीं होना चाहिए, उस तरह का, इस तरह का अगर हमारे में अटैचमेंट है तो भी वी हैव टू शो सच काइंड ऑफ स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स दिखाने के बाद भी कॉजलेस मर्सी है। कॉजलेस मर्सी कैसा है ना, इट्स मटेरियल एग्जांपल्स बता रहा हूँ, सॉरी। जैसा कि एक अभी अपने पास ऐसा है अपना स्थिति, एक बॉल है अपने पास, लास्ट ओवर है, एक बॉल में 6 मारना है। तो बैट्समैन 6 मार देता है, ऐसा ऊपर उठता है, ऐसा लगता है कि अब भी पार कर लेगा, 6 हो जाएगा। तो तुरंत एक बाउंड्री में एक फील्डर आके पकड़ लेता है, कैच ले लेता है, तो तुम लगता है यू आर आउट ऑफ दिस गेम। लेकिन अचानक पता चलता है कि ये डिसीजन थर्ड एम्पायर पे गया है, यानी कि वो फील्डर का जो पैर है वो बाउंड्री में टच हो गया है शायद। तो तो थर्ड एम्पायर का डिसीजन के लिए वेट कर रहा है। देन थोड़ा देर वेट करते आता है नॉट आउट। तो कितना खुशी हो जाता है ना। लाइकवाइज हमारा भी एक लास्ट शॉट है, हम भी आगे आके खेल रहे हैं, हम शायद जैसे बॉल उठा, हमको ऐसा लग रहा है कि हमको अभी भी लास्ट मोमेंट में ऐसा लगेगा हम कृष्णा, है ना, वी आर एंटरिंग इनटू गोल होगा, लेकिन तुरंत मालूम पड़ा कि कृपा नहीं आ गया, कृपा नहीं है, वी आर आउट ऑफ द गेम। ऐसा सडनली आ गया तुरंत, उधर एक थर्ड एम्पायर आ जाता है, वो है श्रीला प्रभुपाद और गुरु महाराज। उनके पास डिसीजन जाता है।
तो अब वो इवेल्युएट करते हैं। ये बहुत मार और बहुत फाइट किया है, जूम के जपा में अटेंटिव किया है। हम्म। वो 128 काफी रगड़ रगड़ के किया है। अ, वो अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है, वो भक्तों का सेवा किया है। तो बोलेंगे, तो अपने प्रभुपाद गुरु महाराज को कंसल्ट करेंगे, क्या करें, इसका केस ले लें। कृष्णा ने तो रिजेक्ट किया है अभी इसका केस, आप ले ले क्या, हम दोनों मिलके। तो चलो ले लेते, इतना तो सिंसियरिटी किया, कंपैशनेट है। तो थर्ड एम्पायर का डिसीजन आता है, नॉट आउट। तो दैट इज कॉज एक्चुअल कॉजलेस मर्सी। तो इसलिए आनंद वृंदावन ये सब क्यों कर रहे हैं, आनंद वृंदावन प्रभु क्यों बोलते हैं, अरे स्क्रीन के सामने रहो, ध्यान रहो, सो नींद आ रहा है तो उठाओ, अटेंडिव करो, फेस में कैमरा के सामने रखो, ये रखो ये रखो, क्यों, क्यों हमें इतना, ये सब हम ये सब ये सब सब अकाउंटेबिलिटी में हो जाएगा हमारा। तो वो जानते हैं कि हमारे अंदर कोई है नहीं, हमारा कंडीशन इतना स्ट्रांग है, कैसा भी करके उनको अटेंटिव चैंटिंग करवाए, तो ये सब चीजें हमारा कॉजलेस मर्सी में ऐड हो जाएगी। हमें अभी हमको लगता है कि अरे सब क्या प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी का टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, इसके अंदर का जो है ये मीनिंग होता है। हम्म, तो श्रील प्रभुपाद ने भी काफी डिटैचमेंट का बहुत सारा लिखा था, अभी टाइम नहीं है, एक एग्जांपल बताऊंगा श्रील प्रभुपाद का। अ, एक बार एक शिष्य था, परमेश्वरी दास प्रभु जी, महान शिष्य थे, तो केनिया में प्रीचिंग करते थे। तो फिर तो ऐसा प्रीचिंग करके उनके हाथ में, उनको ऐसा लगा कि मेरे को एक रोलेक्स वॉच चाहिए। तो उन्होंने रोलेक्स वॉच उधर का मिस फंड्स को मिस प्रोपोर्शनेट करके रोलेक्स वॉच खरीद लिया। तो खरीदने के बाद उनको बुरा लगा कि अ, अरे गलत किया, तो वो सोचे कि मैं जब इंडिया जाऊंगा प्रभुपाद को वॉच दे दूंगा, अभी अच्छा नहीं लगा ना। तो प्रभु ऐसा ले लेगा, तो प्रभुपाद तो इंडिया में आ गए और प्रभुपाद को आके अपना रोलेक्स वॉच ऐसा पैक करके दे दिए। तो प्रभुपाद ने ऐसा देखा, तो प्रभुपाद ने एक थोड़ा लेक्चर बोला, प्योरिटी इज द फोर्स, हमें जो कुछ करना है बहुत प्योर, और बड़ा लंबा लेक्चर दे दिया किस तरह प्योर होना है, वी शुड नॉट बी यूजिंग एनीथिंग फॉर आवर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो उनको समझ में आ गया कि प्रभुपाद को समझ में आया कि मैं प्रभुपाद के लिए नहीं खरीदा, खुद के लिए खरीदा था। एंड प्रभुपाद को आइडेंटिफाई, तो बोल रहे थे कि मेरा अटैचमेंट था वॉच के ऊपर, किस तरह ये हो गया करके। ठीक है, सब बहुत सारे थे, आज टाइम नहीं है। तो अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे में भी बहुत सारे अटैचमेंट्स है, जियो पॉलिटिक्स, ये वो, आई मीन आई डोंट नो, रिवील करने की क्षमता नहीं है जूम में पूरा, उतना ताकत भी नहीं है मेरे में। लेकिन आई रियली रिक्वायर, वील हैव दिस मूड टुडे इन चैंटिंग, कि हमें हमें हमारे पास कुछ नहीं है, सिंसियरली वो थर्ड एम्पायर है हमारे, श्री प्रभुपाद जी की कृपा, उसके ऊपर हमें, और गुरु महाराज की कृपा, यही है हमारे अंदर। तो रियली रियली हमको हार्ड कोर सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा प्रभु जी। प्रभु जी बोलते हैं ना, वी हैव टू शो हार्ड कोर सिंसियरिटी, उसमें बहुत डेप्थ है एक्चुअली, बहुत दिखाना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, तो ही लास्ट में विल हैव टू वेट ऐसे बेगर, वी आर बेगर्स, विल हैव टू वेट फॉर दैट कॉजलेस मर्सी। ठीक है। हरे कृष्णा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नमः आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण।